हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले सेशन में हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे हुए थे, आज हम कुछ नया चीज देखेंगे। लॉग पर ही आधारित है जो आपके एग्जाम में आने की पूरे चांसेस हैं। तो चलो हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लाग 32 का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम कुछ फॉर्मूला को देखेंगे और पीछे वाले का कुछ रिवीजन करते हुए फिर हम आगे इस क्वेश्चंस को देखेंगे। चलो कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, क्या बताया था, एक फॉर्मूला हमने ये बताया था कि जब a की पावर b हो और इक्वल टू m लिखा हो, a की पावर b हो इक्वल टू m लिखा हो, तो जब उसको लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो ये लॉग आ जाएगा और ये m पावर के स्थान पे चला जाएगा और b m के स्थान पे चला आएगा। एक फॉर्मूला ने ये बताया था कि घातांकी को लॉग रूप में कैसे चेंज करते हैं। हमने एक फॉर्मूला आपको ये बताया हुआ था, लॉग हो उसका आधार a हो और उस पे अगर कोई संख्या भी मान लो, यहाँ पे कोई पद मान लेते हैं a है, तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है। क्या होता है, उसका मान 1 होता है। अर्थात आधार a पर a लॉग a का मान क्या होता है, 1 होता है। हमने आपको ये भी तो बताया था, लॉग क्या होगा, आधार 10 पर 10 का लॉग क्या होगा, 1 होगा। क्या आधार 10 पर 10 का लॉग क्या होगा, 1 होगा। इसको हल्का सा नीचे लिखते हैं। क्या होगा, आधार 10 पर 10 का 10 आधार 10 पर लॉग 10 का मान क्या होगा, 1 होगा। यही ए बताता है, ए क्या है यहाँ पे, यही ए के स्थान पे हम कोई संख्या ले लिए हैं 10 है, और ये जो इस पे जो संख्या है यहाँ भी 10 ले लिए हैं, तो सेम पे सेम का क्या मान होता है, 1 होता है। फिर हमने आपको बताया था क्या हो, अगर किसी की पावर क्या हो, 0 हो। अगर किसी भी की पावर 0 हो, यहाँ पे क्या होगा, क्या है, आधार a पर लॉग 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। हमने आपको बताया था, समझाया था, मान लो कि x बराबर क्या हो, 0, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। जब इसको लॉग में चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आधार हमारा x हो जाएगा और जो घात होता है 0 के स्थान पे चला जाएगा, 0 क्या होगा, घात के स्थान पे चला जाएगा, अब 1 के स्थान पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। यही हमने आपको बताया था। इसी प्रकार यहाँ x के स्थान पे क्या है, a है और यहाँ पे 1 है, तो क्या होगा, आधार a पर log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपका पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा। तो आज हम कुछ नया देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, log m गुणे n, क्या, log m गुणे n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। अगला वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर लिखा हो log m गुणे n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n। इसका आधार यहाँ पे a है। आप आधार हमेशा यहाँ पे कुछ न कुछ रहता है, तो आप इसको दिखाओ या न दिखाओ, यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी क्या लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, log a की पावर n, क्या है, log a की पावर n
इसको क्या लिखेंगे, n log a। क्या ये इसमें जो पावर लगा है ये आगे आ जाएगा, क्या लिखेंगे, n log a। तो ये फॉर्मूले आप सबको पता रहना चाहिए और इसी पे आपके क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे। फिर क्या है, log m अपॉन n। क्या, log m अपॉन n। जब इस रूप में आपको दिखाई दे तो आप क्या लिखेंगे, log m माइनस log n। क्या, log m माइनस log n। क्या है, हमने क्या देखा कि log m गुणे n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। यहाँ पे क्या है, log a की पावर n बराबर n log m और log m अपान n बराबर log m माइनस log n। तो इतने फॉर्मूले आपको पता रहना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, log 32 का मान बताइए। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। log 32 का मान तो क्या दिया गया है, log 32 का मान बताइए। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या 4 रखे 32, 4 गुणे 8 लिख दिए। अब ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया log m गुणे n। अभी हमने आपको बताया क्या, log m गुणे n बराबर क्या होता है, log m प्लस log n। क्या हमने देखो 32 को क्या लिखा, 4 गुणे 8, 4 अठे 32, फिर यही हो जाएगा। फिर हमने फॉर्मूला अभी आपको बताया क्या, log m गुणे n बराबर होता है log m प्लस log n। अब देखो m के स्थान पे यहाँ पे 4 है और n के स्थान पे यहाँ पे 8 है। अब इसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, log 4 गुणे 8 इक्वल टू log 4 प्लस यहाँ क्या है 8 है, log 8। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 3। अब देखो अभी हमने आपको पढ़ाया है फॉर्मूला log a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log a। क्या, n log a। अब ये वाला इस पे यूज हो जाएगा, क्या दिया गया है, log 2 की पावर 2, इसको क्या लिखेंगे, 2 log 2 प्लस 3 log 2, इसको लिख सकते हैं। अब इसको देखो log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है, अगर आपके एग्जाम में आप इतना भी करके छोड़ सकते हो, अगर आपके एग्जाम में log 2 का मान पेपर में अगर दिया रहेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपके एग्जाम में मान लो दिया रहेगा, इसका मान होता है log 2 बराबर 0.3010। क्या, 0.3010। इसको लिखेंगे 2 गुणे 0.3010 प्लस 3 गुणे 0.3010। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा 0.6020 प्लस 0.9030। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 0.6090, यहाँ पे 2 रहेगा और फिर क्या है 0.9030। 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 3 2 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे 0 और 9 6 15, तो क्या आ जाएगा
जीरो पॉइंट यहाँ पे क्या लग जाएगा 1.5050 क्या हो जाएगा 1.5050 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमने क्या किया log 32 को पहले इसमें तोड़ दिया 4 गुणे 8 फिर हमने फॉर्मूला आपको बताया था log m गुणे n इक्वल टू क्या होता है log m प्लस log n। तो ये फॉर्मूला इस पे यूज किया क्या लिखा log 4 गुणे 8 m के स्थान पे 4 था और n के स्थान पे 8 था तो इसको हमने क्या लिख दिया इस फॉर्मूले पे log 4 प्लस log 8। फिर log 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो 4 आएगा तो 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा 8 आएगा। फिर क्या लिख दिया हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया ये वाला फॉर्मूला यूज किया log a की पावर n इक्वल टू क्या होता है n log a यहाँ पे a की पावर n है a के स्थान पे 2 है n के स्थान पे 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 log 2 प्लस ऐसे इसको भी लिखेंगे 3 log 2। तो अगर आपके एग्जाम में log 2 का वैल्यू दिया रहेगा तो आप रखोगे नहीं तो ऐसे ही इसमें से log 2 कॉमन कर लोगे 2 और 3 जोड़ के 5 लिख दोगे हो जाएगा 5 log 2। उसके बाद यहाँ पे log 2 का मान रखा क्या होगा 0.3010 यहाँ पे भी log 2 का मान रखा 0.3010 गुणा किया जोड़ा हमारा क्या है 1.5050 तो जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है log 8 को log 2 तथा log 4 के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहा है log 8 को log 2 प्लस तथा log 4 के पदों में व्यक्त कीजिए। चलो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है log 8 को किसके पदों में लिखना है log 2 तथा log 4 के पदों में हमको लिखना है। चलो अब इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। log 8 क्या है log 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को हम क्या लिख सकते हैं हम 8 को लिखेंगे 2 गुणे 4 2 का गुणा जब 4 में करेंगे 2 चौके 8 फिर वही हो जाएगा। अब हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था उसका यूज कर सकते हैं। आपको इस तरह से सोचना है कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ जाए जैसे क्वेश्चन बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचना भी है। क्या कह रहा है log 8 को log 2 प्लस log 2 तथा log 4 के पदों में व्यक्त कीजिए। तो log 8 है इक्वल टू हम 8 को क्या लिख दिए 2 गुणे 4। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया क्या बताया हमने आपको log m गुणे n क्या log m गुणे n इक्वल टू तो आप एग्जाम में इसी तरह से जहां फॉर्मूला यूज होता है इसको एक साइड दिखाएंगे क्या देखेंगे log m गुणे n इक्वल टू log m प्लस log n। अब हम इसका यूज करेंगे इस पे क्या हो जाएगा log 8 इक्वल टू log 2 क्या है log 2 गुणे 4। अब इसी के अनुसार ये लिखेंगे 2 के स्थान पे क्या है m के स्थान पे 2 है और n के स्थान पे क्या है 4 है लिखेंगे log 2 प्लस log 4। क्वेश्चंस में हमें क्या बोला था log 8 को log 2 तथा log 4 के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो हमने log 8 को क्या लिख दिया log 2 प्लस log 4 तो 2 और 4 के पदों में हो गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जिसको नोट करना हो वो नोट कर ले फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या तो आप नोट कर चुके होंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप एग्जाम में ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़े कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दिया है log 5 को log 10 तथा log 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है log 5 को log 10 एवं log 2 के रूप में व्यक्त कीजिए।
अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमें सोचना है कि क्या करें कि हमारा log 10 और log 2 के रूप में आ जाए। चलो इसको करते हैं सॉल्व। क्या कह रहा है, log 5 को इसके रूप में log 10 एवं log 2 के रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, log 5 को हमको किसके रूप में लिखना है, log 10 एवं log 2 के रूप में लिखना है। तो देखो log 5 पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 2 अपॉन 2। क्या 5 गुणे 2 अपॉन 2। अब देखो 2 से 2 अगर हम कैंसिल कर देंगे फिर हमारा क्या आ जाएगा, log 5 आ जाएगा। क्या log 5 आ जाएगा। तो log 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल करेंगे फिर हमें वही चीज मिल जाएगा। तो हमको इस प्रकार सोचना है कि हमारे यहाँ 10 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। तो अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। हमने इसको आपको समझाने के लिए कैसे आया है यहाँ पे, क्या लिखेंगे इसको 5 into 2 अपॉन 2। अब देखो क्या लिखेंगे, log 5 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा log 10 अपॉन 2। क्या log 10 अपॉन 2। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, log m अपॉन n। क्या log m अपॉन n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। क्या बताया हमने, log m अपॉन n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। तो ये हमें m अपॉन n के रूप में दिखाई दे रहा है। तो क्या है, m के स्थान पे यहाँ 10 है और n के स्थान पे यहाँ 2 है, log लगा हुआ है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको log m माइनस log n। तो चलो इसको लिख लो, क्या लिखेंगे log, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, क्या हो जाएगा log 10/2 इक्वल टू log 10 माइनस log 2। अब क्या हो गया log 10, इसको लिख सकते हैं, ये इसका इक्वल टू क्या था log 5। 5 को हमने क्या लिखा log 5, 5 को हमने लिखा 10/2 और इसको हम क्या log m by n, इसको क्या लिख सकते हैं log m माइनस n। m के स्थान पे यहाँ 10 था, 10 लिखा और n के स्थान पे यहाँ 2 था, 2 लिखा। तो log 5 का मान क्या आ गया log 10 माइनस log 2। क्वेश्चन से क्या बोला था, log 5 को log 10 एवं log 2 के रूप में log 2 के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमने log 5 को log 2 और 10 के रूप में हमने प्रदर्शित किया। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो नोट करना हो नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है और कैसे करें कि हमारा इस तरह से आ जाए। तो आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्या रहा है कि सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए log 16 इक्वल टू 4 log 2। क्या सिद्ध कीजिए log 16 इक्वल टू 4 log 2, log 16 इक्वल टू 4 log 2। तो हमको सिद्ध करना है। अभी हमको एक तरह का एक साइड का लेना है, अगले साइड वाला प्रदर्शित करना है, इसको सिद्ध करना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि log 16 को किसके रूप में लिखना है हमको 4 log 2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है, तो हमको सिद्ध करना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लेते हैं क्या है log 16। अब 16 को आप क्या ले सकते हो 4 का स्क्वायर ले सकते हो। 4 का स्क्वायर करेंगे, आई मीन 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का गुणा कितनी बार करेंगे 2 बार करेंगे, 4 गुणे 4। तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 होगा। तो 16 को हम क्या ले सकते हैं 4 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे
4 का स्क्वायर। समझ में आया? अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर। अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, log a की पावर n। क्या log a की पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log a। यही फॉर्मूला बताया था। अब इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। क्या दिया गया, log 4 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे क्या, 2 log 4। क्या है, 2 log 4। इसमें क्या दिया गया, अच्छा इसको आप क्या, हमको सिद्ध क्या करना है, 4 लाख 2 सिद्ध करना है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, क्या सिद्ध करना है, 4 लाख 2। इसको हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको क्या लाना है, 4 लाख 2, उसके अनुसार सोचना होगा। तो हम 16 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4। जब 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसको क्या, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। चलो इसको कर लेते हैं। हमें जो सिद्ध करना है उसके अनुसार करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, log 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मतलब 16 होगा। अभी हमने आपको दिखाया। अब देखो ये इसका फॉर्मूला होगा, log a की पावर n, a के स्थान पे क्या है 2 है और n के स्थान पे क्या है 4 है। इसको क्या लिखेंगे, n हमारा क्या चला आएगा, आगे चला आएगा, फिर log a हो जाएगा। तो n के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 4 है। इसको लिख लो, log 16 इक्वल टू 4 log 2। क्या, 4 log 2। अगर यही क्वेश्चन हमसे ऐसे पूछ लेता, log 16 इक्वल टू क्या बोल देता हमसे 2 log 4। क्या, 2 log 4। तो अभी हमने जैसे किया था उस प्रकार से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, log 16 लिखेंगे और लेफ्ट वाला लेंगे, तो लेफ्ट वाला यही हमने लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है log 16। इसको क्या लिख सकते हैं, log 16 को log 4 की पावर 2। क्या, 4 की पावर 2। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log a की पावर n। इसको क्या लिखेंगे, n log a। अभी हमने जो फॉर्मूला बताया n log a, तो यहाँ a की पावर है, a के स्थान पे 4 है और पावर में क्या है n है। इसको क्या लिखेंगे, 2 log 4। अगर आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे, अगर 4 log 2 करके आएगा तो उसे 2 की पावर 4 लिखेंगे। अगर क्या पूछा है, अगर 2 log 4 करके आएगा तो उसे 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन को हम दो प्रकार से देख लिए, तो आप इसको नोट कर लो। ये हमारा हो गया क्या, लेफ्ट हैंड साइड लिखे थे और हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट वाला उठाए थे, हमारा राइट वाला आ गया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट में क्या था, log 16, हमने log 16 को लेकर ही सॉल्व किया, तो हमारा क्या आ गया 2 log 4। अब राइट हैंड साइड वाला आ गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, log 21 इक्वल टू log 3 प्लस log 7। तो आप सोचिए कि क्या करें कि यहाँ पे क्या हो जाए, 3 भी आ जाए और 7 भी आ जाए। log 21 को ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, तो आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया, log 21। log 21 को हमें कह रहा है सिद्ध कीजिए, log 21 इक्वल टू log 3 प्लस log 7। क्या, log 3 प्लस log 7। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम सॉल्व करने के लिए आपको दोनों पक्षों में से एक पक्ष लेना पड़ेगा और अगला वाला पक्ष आपको दिखाना पड़ेगा। हम चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इसको उठाओ और इसके बराबर दिखाओ या इसको उठाओ इसके बराबर दिखाओ। सिद्ध करने में आप ऐसा करेंगे। मान लो हम ये ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ले लेते हैं और हमको राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना है। तो क्या है, log 21 है। क्या है, log 21 है। अब log 21 को आप क्या लिख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 3 गुणे 7। क्या,
लॉग 3 गुणे 7, 3 का टेबल 7, 3 का गुणा, अगर 3 का गुणा 7 में करेंगे क्या आएगा, 3 7 जा 21, फिर हमारा वही आ जाएगा। और अभी हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था, इसलिए आप फॉर्मूला को याद रखे रहे, क्या हो जाएगा हमारा लॉग m गुणे n, हमने क्या बताया था लॉग m प्लस लॉग m, यही हमने आपको बताया था। अब इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं, लॉग 21 को हमने क्या लिख दिया लॉग 3 गुणे 7, आई मीन लॉग m गुणे n इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग m प्लस n, m के स्थान पे यहाँ 3 है, n के स्थान पे यहाँ 7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग 3 प्लस लॉग 7। चलो इसको लिख दो, क्या है लॉग 3 गुणे 7, ये किसके बराबर था, ये लॉग 21 के बराबर था। इसको क्या लिखेंगे लॉग 3 प्लस लॉग 7, यही है। हमने m के स्थान पे क्या लिख दिया, यहाँ पे 3 था तो 3 लिखा, प्लस का चिन्ह है प्लस लिखा, और लॉग यहाँ n के स्थान पे क्या था 7 था, 7 लिख दिया। तो किसकी वैल्यू आई लॉग 21 की वैल्यू क्या आ गई लॉग 3 प्लस लॉग 7, यही हमको सिद्ध करना था। क्या दिया था लॉग 21 इक्वल टू लॉग 3 प्लस लॉग 7, हमने लेफ्ट को उठाया और राइट के बराबर दिखा दिया। तो आपको इसी प्रकार से सिद्ध करना है, ऐसा सोचना है कि हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को हमें राइट के अनुसार लिखना है। राइट में ऐसा क्या है कि हम इसको बना सकते हैं, जैसे यहाँ 21 हमने क्या लिख दिया इसको 3 गुणे 7, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 7 जा 21। फिर हमने आपको फॉर्मूला बताया था log m गुणे n, तो m गुणे n यहाँ पे दिख रहा है आपको log m गुणे n, इसको क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो हमने क्या किया 3 गुणे 7 को क्या लिख दिया log m प्लस log n, m के स्थान पे यहाँ 3 था और n के स्थान पे यहाँ 7 था, तो हमने लेफ्ट को उठाया राइट के बराबर दिखा दिया। अब हम इसको क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारा सिद्ध हो गया। तो जिसको नोट करना हो नोट कर ले। इसी प्रकार से हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। सभी फॉर्मूले पे आधारित है, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है log 9/5 इक्वल टू 2 log 3 माइनस log 5, क्या दिया गया है log 9/5 इक्वल टू 2 log 3 माइनस log 5। अब क्या करेंगे log 9/5 को किस प्रकार लिखे कि हमारा राइट हैंड साइड आ जाए। तो आपको ये तो राइट हैंड साइड वाला लेके हल करना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लेके हल करना है, जो आपको आसान पड़े आप उस साइड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्या दिया गया है log 9/5 इक्वल टू हमको क्या सिद्ध करना है 2 log 3 माइनस क्या दिया है log 5, यही हमको क्या करना है, यही हमको सिद्ध करना है कि log 9/5 को 9/5 इक्वल टू 2 log 3 माइनस log 5। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हम लेफ्ट वाला उठाएंगे राइट के बराबर दिखाएंगे, या राइट वाला उठाओ लेफ्ट के बराबर दिखाओ, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं 9/5। अभी हमने आपको बताया था क्या log m/n, क्या log m/n इक्वल टू हमने क्या बताया था log m/n, अगर आपको इस रूप में दिखे, देखो log लिखा है 9/5, m के स्थान पे 9 लिखा है और n के स्थान पे 5 लिखा है, इस रूप में दिखाई दे रहा है। हमने आपको क्या बताया था अगर log m/n इक्वल टू क्या बताया था log m माइनस log n, यही बताया था। अब इसका यूज हम इसमें कर सकते हैं। तो हमने कौन सा पक्ष लिया है बायां पक्ष लिया है और दाएं के बराबर हमको दिखाना है, तो log m/n आई मीन log 9/5 इक्वल टू क्या ले सकते हैं log 9 माइनस log 5। देखो m के स्थान पे क्या था, यहाँ m के स्थान पे 9 था तो log 9 आ गया, और n के स्थान पे क्या था 5 था तो log 5 आ गया।
अब इसी प्रकार हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है 2 log 3 माइनस log 5। देखो इधर वाला तो आ रहा है, इधर हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 2 log 3। अब इसको हम 2 log 3 कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log 3 को हम क्या लिख सकते, 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो लिख लो 3 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल, ये क्या है माइनस है log 5। हमने 9 को क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर, 3 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा 3 3 जा 9, हमें 3 को कितनी बार लिखना है 2 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 इक्वल टू 9। हमने 9 को क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या log a की पावर n इक्वल टू क्या लिखेंगे n log a, यही पढ़ा हमने log a की पावर n इक्वल टू n log a। तो यहाँ a की पावर n के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है 3 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हो आप, लिख लो इसको log 9/5 इक्वल टू, अब इसको क्या लिखोगे a की पावर n है तो इसको लिख सकते हो n log a, n के स्थान पे यहाँ 2 है और a के स्थान पे यहाँ क्या है 3 है, माइनस log 5। log 5 वैसे ही रहने देंगे क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है इसमें log 5 दिया गया है, तो हमारा सिद्ध हो गया क्या 2 log 3 माइनस log 5। राइट हैंड साइड क्या है हमारा 2 log 3 माइनस log 5। तो हमने लेफ्ट को उठाया और राइट के बराबर दिखा दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। यही हमने सॉल्व किया। तो हमने क्या किया पहले log 9/5 दिया था, हमने लेफ्ट वाला उठाया, हमने पढ़ा है क्या फॉर्मूला log m/n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको log m माइनस log n। m के स्थान पे यहाँ 9 था और m के स्थान पे यहाँ 5 था, तो हमने क्या लिख दिया log m के स्थान पे 9 था तो 9 लिखा, n के स्थान पे 5 था तो 5 लिखा, तो log m माइनस m हो गया। अब 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हमने लिख दिया माइनस log 5। हमने पढ़ा था क्या log a की पावर n इक्वल टू n log a, तो यहाँ a की पावर n जैसा रूप दिखाई दे रहा है तो हम 2 को आगे कर लेंगे क्योंकि यहाँ n आगे हो गया है। इसी प्रकार हम 2 को आगे करेंगे तो हो जाएगा 2 log 3 माइनस log 5, और यही हमारा राइट हैंड साइड आया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर दिखा दिए राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट को उठाया था उसके राइट के बराबर दिखा दिया, तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो जिसको नोट करना हो नोट कर लो, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको राइट वाला भी लेकर के आप लेफ्ट के बराबर दिखा सकते हैं। चलो उसी प्रकार से हम भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आप किसी भी तरह से अगर लेफ्ट वाला उठाएंगे तो आपको राइट के बराबर दिखाना पड़ेगा, और राइट वाला उठाएंगे तो आपको लेफ्ट के बराबर दिखाना पड़ेगा। चलो आप नोट कर चुके होंगे। अब हम इसी प्रकार से अगर राइट वाला लेके देख लेते हैं। अगर हम राइट वाला ले ले, अभी तक हम लेफ्ट वाला ले, अगर हम राइट वाला ले, क्या है ये लेफ्ट वाला है हमारा और ये हमारा राइट वाला है। अब राइट वाला लेके उठा के सॉल्व करें और हम किसके बराबर दिखाएंगे इसको लेफ्ट के बराबर दिखाएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है हमारा राइट हैंड साइड, क्या दिया गया है 2 log 3 माइनस log 5। क्या दिया गया है 2 log 3 माइनस log 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 log 3 है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या log a की पावर n, क्या log a की पावर n इक्वल टू n log a, यही पढ़ा है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है n log a, यहाँ n के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है 2, और log और a के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या लिखोगे log 3 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ना। यही चीज है ना, आपको 2 log 3 आपको उल्टा सीधा दोनों सोचना है। देखो log a की पावर n है, इसको क्या लिखिए n log a, तो यहाँ पे n के स्थान पे 2 दिख रहा है और log है तो log a के स्थान पे 3 दिख रहा है, तो इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा a के स्थान पे हमारा क्या है 3 है और n के स्थान पे हमारा क्या है 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर log a की पावर n यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने बताया आपको क्या
इसको क्या लिख सकते हैं, 2 log 3 को हम लिख सकते हैं log, इस प्रकार लिख सकते हैं। चलो अब इसको लिख लो इस प्रकार, लिखेंगे इसको log माइनस log 5। अब 3 का गुणा अगर 2 बार करेंगे, यहाँ पे 3 का गुणा मीन यहाँ 3 है और इस पे बार क्या है 2 है, 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार करना है। तो 3 का गुणा जब 2 बार करेंगे, 3 गुणे 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, log 9 माइनस log 5। इतना समझ में आया। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 हो गया माइनस log 5। ये क्या हमको दिखाई दे रहा है, ये हमको log m माइनस log n के रूप में दिखाई दे रहा है। तो हमने log m माइनस log n बराबर क्या लिखा था, log m by n। हमने यही बताया था आपको, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n, यही हमने आपको बताया था। तो ये दिख रहा है ना आपको, log m माइनस का चिन्ह लगाया और log n, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं m बटे n। चलो लिख लो, ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हमको इस रूप में लाना है। तो इसी प्रकार से हम सोचेंगे कैसे इसको करेंगे। तो क्या होता है, log m by n इक्वल टू log m माइनस log n। अब हम इसके स्थान पे ये वाला चीज यहाँ पे दिख रहा है और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, log m बटे n लिख देंगे। log n के स्थान पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है और n के स्थान पे हमारा क्या दिखाई दे रहा है, 5। ये हमारा आ गया। क्या हो गया, हमने कौन सा उठाया था, हमने उठाया था 2 log 3 माइनस log 5। क्या 2 log 3 माइनस log 5 यही उठाया था। और हम किसके बराबर दिखा दिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा दिए। यही हमको प्रूव करना था। हमने इस बार राइट हैंड साइड लेके उठा के दिखाया और लेफ्ट के बराबर इसको दिखा दिया। और अगली बार हमने क्या किया था, इससे पहले हमने लेफ्ट वाला उठाया था और राइट के बराबर दिखाया था, और हमने अब राइट को उठा के दिखाया और लेफ्ट के बराबर दिखा दिया। आप किसी भी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको आसानी पड़ेगी। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, log 72 इक्वल टू 3 log 2 प्लस 2 log 3। क्या करना है, log 72 को सिद्ध करना है। कह रहा है log 72 इक्वल टू 3 log 2 प्लस 2 log 3। अब क्या करेंगे, क्या इसको कैसे सिद्ध करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं इसको सिद्ध करना। क्या दिया गया है, log 72 दिया गया है और सिद्ध हमको क्या करना है, 3 log 2 प्लस 2 log 3। यही सिद्ध करना है। तो आप चाहे लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, किसी एक को लेना है और आपको उसको राइट के बराबर दिखाना है, या राइट लेना है आपको लेफ्ट के बराबर दिखाना है, जिससे आपको आसानी पड़े। आप उसी तरह के तरीके से आप उसको सॉल्व करेंगे। चलो आप सॉल्व करते हैं। चलो हम लेफ्ट वाला ले लेते हैं। लेफ्ट वाला हमारा क्या दिया है, log 72। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या दिया गया है, log 72। अब हम log 72 को हमको क्या सिद्ध करना है, 3 log 2 प्लस 2 log 3 में हमको लाना है। तो आप 72 को क्या लिख सकते हो, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 8 गुणे 9। जब 8 9 पढ़ेंगे, 8 9 क्या होता है, 72 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 9। आपको इसी तरीके से सोचना है कि हमारा राइट हैंड साइड कैसे आ जाए। चलो अब ये वाला फॉर्मूला हमने आपको बताया था, m गुणे n। क्या log m गुणे n, इसको क्या लिखेंगे आप, log m प्लस log n, यही लिख सकते हो आप। log 72 इक्वल टू हमने लिखा log 8 गुणे 9। 8 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 8 जा 72, इसके बराबर आ जाएगा। और हमने आपको फॉर्मूला बताया है log m गुणे n। तो ये आपको log m गुणे n के रूप में दिखाई दे रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिखोगे log m प्लस log n। इसको लिख लेते हैं, log 72 इक्वल टू क्या, ये इसको इस रूप में लिखे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m के स्थान पे क्या है 8 प्लस n के स्थान पे क्या है 9, तो log 9 आ गया। इतना आपने समझ चुके होंगे क्या होगा, log 9। अब देखो हम क्या करेंगे,
log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको क्या लाना है 3 log 2, इसीलिए हम उसको 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 प्लस 9 को क्या लिखेंगे आप 3 का स्क्वायर, 3 का गुणा जब 3 बार करेंगे, हमें 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है, जब 3 गुणे 3 लिखेंगे तो 9 आ जाएगा। और 8 को 2 की पावर 3 2 का गुणा कितनी बार करना है, 3 बार करना है, 2 गुणे 2 करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो हमने 8 के स्थान पे क्या लिख दिया 2 की पावर 3 और 9 के स्थान पे क्या लिख दिया 3 की पावर 2, क्योंकि हमें इसी प्रकार से लाना है तो इसी प्रकार से हमको सोचना पड़ेगा। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, आपको दिखाई दे रहा है, हमने ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था log a की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं n log a। अब दिख रहा है आपको log a के स्थान पे 2 दिख रहा है और n के स्थान पे 3 दिख रहा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख सकते हो 2 log 3 प्लस 2 log क्या है 2 log 3, ये क्या है 2 log, सॉरी यहाँ पे हो गया, क्या है log 2 की पावर 3, तो हमारा 3 आगे आ जाएगा, क्या है a की पावर n है तो हमारा n जो पावर था ये आगे आ जाएगा और log a हो जाएगा। इसी प्रकार 2 की पावर 3 तो इसको क्या लिखेंगे 3 log 2 प्लस यहाँ पे पावर में 2 है तो ये 2 पहले आ जाएगा 2 log 3, ये किसके बराबर है, ये हमारा log 72 के बराबर है। तो हमने लेफ्ट वाला उठाया और देखो राइट के बराबर आ गया ना, क्या है 3 log 2 प्लस 2 log 3, क्या दिख रहा है 3 log 2 प्लस 2 log 3, तो हम लिख सकते हैं इसके आंसर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट वाला उठाया, क्या था log 72, log 72 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 9, क्योंकि हमको इस तरीके से सोचना है तो लिख देंगे 8 गुणे 9, 8 का गुणा 9 में करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। ये आपको दिख रहा है log m गुणे n, तो इसको क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n, हमने लिख दिया log 8 प्लस log 9, क्योंकि 8 m के स्थान पे 8 था और n के स्थान पे 9 था। फिर 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे 3 दिख रहा है ना आगे, तो आपको इस तरीके से सोचना होगा, प्लस 9 यहाँ पे 2 दिख रहा है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, हमारा 2 पहले आ जाएगा और यहाँ पे 3 पहले आ जाएगा। हमने आपको बताया था log a की पावर n, तो ये जो पहले आ जाएगा तो ये log a, इसीलिए यहाँ पे 3 log 2 और यहाँ पे 3 स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 log 3, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया राइट हैंड साइड की, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप नोट कर चुके होंगे। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्या दिया गया है लाख 256 अपान लाख 16 इक्वल टू लाख यक्स में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको यक्स का मान निकालना है, क्या दिया गया है लाख 256 बटे लाख 16 इक्वल टू लाख यक्स में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको क्या दिया गया है लाख 256 अपान लाख 16 इक्वल टू क्या दिया गया है log x, और इस x का मान हमको ज्ञात करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया लाख 256 अपान लाख 16 इक्वल टू क्या दिया गया है log x। अब 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 को अगर हम लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 4, जब 4 का गुणा 4 बार करेंगे क्या हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64 और 64 का गुणा जब 4 में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 256। तो इसी के लिए 4 कितनी बार आया 1 2 3 4, इसलिए हम 256 के स्थान पे क्या लिख दिए 4 की पावर 4 अपान, अब लाख 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अब लिख सकते हो इसको थोड़ा पीछे लिखेंगे क्या हो जाएगा 4 का
स्क्वायर। अभी हमने आपको क्या बताया था, इसको किसके बराबर दिखाएंगे, लॉग एक्स के। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, लॉग ए की पावर n इक्वल टू n लॉग ए, यही बताया हुआ था। अब इसी प्रकार से इसको करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 log 4 अपान 2 log 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x। अब देखो ये log 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 4/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x। ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, 4/2 इक्वल टू log x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, हमारा क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये log 4 से log 4 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, 4/2 इक्वल टू log x। 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आया तो log x इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। इसी प्रकार से तो क्या हो गया, log x इक्वल टू log 2। जब अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने बताया था कुछ ना कुछ बेस यहाँ पे रहता है, 10 हमेशा यहाँ पे बेस रहता है, इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 2। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या हो गया, आधार 10 पर log x का लघुगणक क्या है, 2 है। अब हमने आपको बताया था हमेशा यहाँ पे क्या रहता है, बेस कुछ ना कुछ रहता है, हम भले दिखाए ना, तो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, 10 है, 10 इक्वल टू क्या, आधार 10 पर x log x का लघुगणक क्या है, 2 है। अब हमने आपको बताया था चेंज करना क्या, log को किस में चेंज करना, घातीय रूप में चेंज करना, ये हमने आपको पहले ही पढ़ा चुका है। log को किस में चेंज करना, घातीय रूप में चेंज करना। अब हम घातीय रूप में जब करेंगे तो हमारा log हट जाएगा, बेस हमारा वही रहेगा 10। और देखो x किसके स्थान पे चला जाएगा, 2 के स्थान पर, 2 किसके स्थान पे चला जाएगा, x के स्थान पे। इसको लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल टू x। अब x बराबर हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। 10 का स्क्वायर मतलब 10 का गुणा कितनी बार करना है, 10 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। 10 10 का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा 100 आ गया। हमसे पूछा क्या था, हमसे यही पूछा था ना, log 256 अपान log 16 इक्वल टू log x में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, log 256 अपान log 16 इक्वल टू log x लिखा। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। जब 4 का गुणा 4 बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 करेंगे तो हमारा 256 आएगा। इसी प्रकार से 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो इसके लिए log 4 का स्क्वायर इक्वल टू log x। हमने आपको बताया था क्या, log a की पावर n इक्वल टू n log a। तो आपको ये a की पावर n के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको क्या लिख दी, 4 log 4 और इसको लिख दिए 2 log 4। देखो ये सेम सेम दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करके दिखाते नहीं, हमारा कैंसिल हो गया है। अब ये हो गया 4/2, इसको लिख देंगे 4/2, तो 2 2 जा 4 होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, log x 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल से ये कटा, यहाँ पे 2 आया ना, 2 लिख दिए। यहाँ पे कुछ बेस ना दिया हो, वहाँ पे हम 10 मानते हैं, क्या मानते हैं, 10 मानते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ बेस रहता है, जब कुछ ना दिया हो तो हम 10 मानते हैं। यहाँ लिख दिया 10 log 10, और इसको क्या पढ़ते हैं, आधार 10 पर log x का लघुगणक क्या है, 2 है। जब हमने आपको पिछली वाली वीडियो में क्या बताया था, log को घातीय रूप में चेंज करना या घातीय को log रूप में चेंज करना। इसको अगर हम घातीय रूप में चेंज करेंगे क्या होगा, हमारा log हट जाएगा और x किसके स्थान पे चला जाएगा, 2 के स्थान पे, और 2 किसके स्थान पे चला जाएगा, x के स्थान पे। हमने log हटा दिया, देखो आधार हमारा वही है, 2 किसके स्थान पे चला गया, x के स्थान पे, और x किसके स्थान पे चला गया, 2 के स्थान पे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 100। यही हमको निकालना था। चलो आप नोट कर लो, उसके बाद हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया, पांचवा क्वेश्चन सरल करो। क्या दिया गया, log 4 अपान log 2 का मान ज्ञात करना है, उसको सरल करना है। चलो इसको आप नोट कर चुके होंगे, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, सरल करो। क्या दिया है, log 4 अपान log 2, इसको क्या करना है, सरल करना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा जो लघुगणक होगा वो समाप्त हो जाएगा। log 4 अपान log 2, इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। log 4 अपान log 2, इसको क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं, log 4 अपान log 2।
4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो 4 को। चलो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा log 2 का स्क्वायर अपॉन log 2। हमने यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है log a की पावर n के रूप में, इसको क्या बताया था हमने, log a की पावर n इक्वल टू हमने बताया था n पहले आ जाएगा या log a। तो आपको यहाँ पे a की पावर n के रूप में 2 की पावर 2 दिख रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 log 2 लिख सकते हो। तो लिख लो, क्या लिखेंगे, log 4 अपॉन log 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 log 2 अपॉन log 2। अब देखो सेम सेम दिख रहा है, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो हमसे क्या पूछा था, log 4 अपॉन log 2 को सरल कीजिए। तो आप log 4 अपॉन log 2, 4 को आप क्या ले सकते हो, 2 का स्क्वायर, हमने लिखा log 2 का स्क्वायर अपॉन log 2। हमने बताया था आपको log a की पावर n पहले आ जाएगा, यहाँ पे n के स्थान पे 2 दिख रहा है तो 2 पहले आ गया, 2 log 2, उसके बाद क्या हो गया log 2, ये सेम दिख रहा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तुम्हारा log 4 अपॉन log 2 का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो इसको हम सरल करेंगे, हमारा इसका मान क्या आ जाएगा, हमारा इसका मान 2 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह से हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप इसे नोट कर चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, log 8 इंटू log 9 अपॉन log 27। चलो इसको देख लेते हैं, क्या दिया गया है, log 8 इंटू log 9 अपॉन log 27। इसको भी हमको क्या करना है, सरल करना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो आप log 8 को क्या लिख सकते हो, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से, इसी प्रकार से log 9 को भी हम लिख सकते हैं, क्या, log 3 का स्क्वायर अपॉन, इसको क्या लिखेंगे, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 3 का गुणा जब 3 बार करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, इसीलिए इसको क्या लिखते हैं, 3 की पावर 3। 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आएगा और 2 का पावर 3 करेंगे तो आपका 8 आएगा। 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था क्या, log a की पावर n इक्वल टू n log a, यही हमने आपको बताया था। यहाँ पे आपको a की पावर n के रूप में यहाँ भी दिखाई दे रहा है, a की पावर n के रूप में यहाँ भी दिखाई दे रहा है और a की पावर n के रूप में यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, n हमारा पहले आ जाएगा तो a की पावर n आई मीन 3 पहले आ जाएगा, 3 log 2 इंटू 2 log 3, क्या 3 log 2 इंटू 2 log 3 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 3 log 3 दिख रहा है ना, log a की पावर n, एक a के स्थान पे 3 है और n के स्थान पे भी 3, तुम्हारा आ जाएगा 3 log 3। अब देखो log 3 यहाँ भी है, log 3 यहाँ भी है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा ही मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, और देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा, बचेगा यहाँ पे 2 बचा है, 3 3 से कैंसिल हो गया, log 3 से कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, 2 log 2। आप इतना करके भी छोड़ सकते हैं। अगर मान लो आपको एग्जाम में log 2 का मान दिया रहेगा तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। अभी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में बताया था। अगर मान लो आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन दिया रहे, अगर मान लो आपके एग्जाम में अगर इसका मान दिया रहेगा तो आप इसको इस पे रख के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इतने भी इसका आंसर लिख सकते हो। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, log 8 इंटू log 9 अपॉन log 27। 8 को हमने क्या लिख दिया 2 की पावर 3 और 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर अपॉन 3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। फिर हमने लगाया फॉर्मूला क्या, log a की पावर यानी इक्वल टू n log a, यानी हमारा पहले आ गया जो पावर था, यहाँ भी पावर हमारा पहले आ गया 3 log 2 और देखो क्या लिख सकते हैं 2 log 3 अपॉन 3 log 3। log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या 2 log 2। अगर टेबल आपको अगर एग्जाम में log 2 का मान दिया रहेगा तो आप इस पे रख के सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप इसमें आप देख के इसको छोड़ सकते हैं। तो आप नोट कर लो। तो जैसा कि आपका लघुड़ा का टॉपिक अब समाप्त हो चुका है। अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।